बोलो लवली, ऐसा क्या सबूत है तुम्हारे पास जो तुम इतनी बड़ी बात बोल रही हो? मासा, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपको ये बात कैसे। मासा, कौन है? रुक जाओ, रुक जाओ, मैंने कहा रुक जाओ, रुक जाओ। हाँ मैं, लेकिन तुम मुझे देखकर इतना हैरान क्यों? नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? तुम क्या बोल रही हो? वो कार्तिक, मैं ये कह रही हूँ कि तुम यहाँ पर कैसे? लवली, मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन एक प्रॉमिस करो, ये बात तुम घर पे किसी को नहीं बताओगे। मैं किसी को नहीं बताऊंगी। बता। लवली, मैं उत्कर्ष भैया से मिलने गया था, उनकी हालत बहुत खराब है। कल रात को उन्हें नेसेसरी ग्लूकोज चढ़ाना पड़ा। मेरी लॉयर से बात हुई, उन्होंने मुझसे कहा कि ऐसे हालात में किसी फैमिली मेंबर का वहां लीगली होना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं चला गया। इतनी बड़ी बात और तुमने घर वालों को नहीं बताया, क्यों? कैसे बताता? घर में ऑलरेडी इतना टेंशन, मैं ये बात घर वालों को बताकर उन्हें और टेंशन में नहीं डालना चाहता था। इसका मतलब ये है कार्तिक कि तुम सीधे हॉस्पिटल से आ रहे हो? हाँ, लेकिन लवली, तुमने बताया नहीं, तुम मुझे देखकर इतना हैरान क्यों हो गई थी? अब छोड़ो ना कार्तिक, ये इतना जरूरी नहीं है। तुम चलो, हम घर चलते हैं, फिर वहां बैठकर खूब सारी बातें करेंगे, ठीक है? अरे लवली, लवली, इतनी देर कहाँ लगा दी? हम कितना डर गए थे, कितनी चिंता हो रही थी हमें तुम्हारी। क्यों मासा, आपको लवली की चिंता क्यों हो रही थी? तुम नहीं जानते कार्तिक कि अभी भी हमारे साथ वो। आई एम श्योर आप लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। बताओ लवली, क्या बात है? वो कार्तिक, एक्चुअली मैं मासा को बिना बताए चली गई थी ना, तो उन्हें तो टेंशन होगी ही ना। लवली, तुम कहाँ गई थी? कार्तिक, एक्चुअली डॉक्टरनी जी के बारे में ये सोचने के लिए कि हमें उनसे छुटकारा कैसे मिल जाए। मैंने तुमसे कहा है ना, लेडी डॉक्टर के बारे में जो कुछ भी सोचना है वो मैं सोचूंगा। तुम बार बार क्यों अपनी नाक घुसेड़ती रहती हो? प्लीज लवली, अब बंद कर दो ये सब। लवली, तुमने कार्तिक से झूठ क्यों बोला? क्यों नहीं बताया उसे कि कोई हमें मारने आया था? मासा, इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप ही सोचिए ना, अगर हमने कार्तिक को कुछ भी बताया होता, वो बेचैन हो जाता, उसे कितनी कितनी टेंशन हो जाती। और ये भी तो हो सकता है ना कि जो ये सब कुछ कर रहा है वो
हम पर नजर रख रहा हो, और अगर हमने कुछ भी हरकत की तो वो चौकन्ना हो जाएगा। जब तक हमें ठोस सबूत नहीं मिल जाता, हमें चुप ही रहना चाहिए, वरना आज उसने आप पर हमला किया है, हो सकता है कल वो कुछ भी कर बैठे। तुम ठीक कह रही हो। जब तक मुझे ठोस सबूत नहीं मिल जाता, मैं मासा से कार्तिक पे शक होने के बारे में कुछ भी नहीं बता सकती। हेलो, क्या तुम आदित्य कौशिक के दोस्त मोहित बोल रहे हो? हाँ, मैं मोहित बोल रहा हूँ। कौन बात कर रहा है? मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। मोहित, ये तू मुझे कहाँ लेकर आया है? तेरी हेल्प करने के लिए लाया हूं मैं तुझे यहाँ। देखो, तेरे पैसों का प्रॉब्लम तो सॉल्व हुआ नहीं, और उस बिल्डर के साथ भी तुम्हारा कुछ जुगाड़ बना नहीं, बट आई एम श्योर यहाँ तुम्हारी बात पक्की बन जाएगी। यहाँ? हाँ, यहाँ। तुम समझदार हो गए हो काफी। और तू पागल हो गया। मैंने ना तो कभी आज तक जिंदगी में जुआ खेला है और ना ही खेलूंगा, समझा? अरे सुन तो यार अदी, मैं जानता हूं तुम अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन जेब में पैसे नहीं हो दोस्त तो कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मैं तुझे यहां लाया हूं तुम्हारी जेब भरवाने के लिए, समझे? तो चल पैसे कमा और फिर कोई नया बिजनेस शुरू कर दे। बस तुझे तो एक स्टार्टिंग चाहिए, और वो स्टार्ट मिल गया तो फिर समझो तुम और तुम्हारी फैमिली बस बढ़ते जाओ ऊपर। तरक्की, सफलता, सक्सेस। चल मैं खेलता हूं, उसके बाद डिसाइड करना कि तुम्हें खेलना है या नहीं खेलना है, ठीक है? आ जाओ, चलो बैठो। देखा? लगता है आज तुम्हारे सितारे बुलंदी पर हैं। तभी तो इस गेम को जुआ कहते हैं मेरे भाई। वैसे लाइफ भी एक गैम्बल है, क्या पता कभी रंग को उठा के राजा बना दे। जैसे तुमको बना दिया। कल तक तुम करके फकीर आदमी थे, और आज देखो इतने बड़े बिजनेसमैन। अरे ये सब कुछ इस जुए की बदौलत ही तो हुआ है। अगर ऐसी बात है तो मुझे भी खेलना सिखाओ। अरे ये हुई ना बात। फिर आ जाओ। आ जाओ। देखो यार, 100 की चाल चलोगे ना तो तुम्हारी जिंदगी निकल जाएगी बिग मनी जीतते जीतते, समझे? कम ऑन यार, 1000 की दाव खेलो। ये जो 5 बार में तुम जीत रहे हो ना, वो एक बार में तुम्हारी अपनी होगी। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। आप पत्ते बांटो, ये रही मेरी 1000 की चाल। गुड। अरे वाह, मैंने कहा था ना। देखो, अरे एक ही बार में 50,000 रुपए जीत गए तुम। अरे भाई लक साथ है तो 50,000 के लाख बनाओ। हाँ? बोलो लगा दो बाजी लाख की। आई डोंट माइंड। वैसे इस वक्त मेरे पास सिर्फ 50,000 रुपए हैं। अगर कोई मुझे लोन दे तो मैं लाखों में खेलूं।
इतना बड़ा अमाउंट तो यहाँ का ओनर शंभू सेठ दे सकता है। तो शंभू सेठ, क्यों नहीं ओए, क्यों नहीं भाई, मारो तो काम ही ये है। वैसे भी जीतते हुए घोड़े पे बाजी लगाना आदत है मेरी। ले ओए 2 लाख रुपए। थैंक यू शंभू भाई। $50,000। My bad luck. I'm back. कम ऑन यार अरे। शो 3 बादशाह। इट्स अ ट्रायल। सॉरी। क्या बात है अदीप। हाँ। इतनी भी क्या जल्दी है, पहले हमारे पत्ते भी तो देखो, अपने हाथों से शो करो। What a bad luck. गेम है भाई। मतलब मैं पूरे के पूरे पैसे हार गया। I can't believe this. मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा। मेरे पैसे 2 लाख रुपए। शंभू पैसे देना जानता है, पैसे वसूल करना भी जानता है। कोई है इस घर में या नहीं? कहाँ हैं सब घर वाले? अरे ये तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारे घर के अंदर आने की है? आना पड़ा, वरना मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम जैसे लोगों के मुंह लगने का। जबान संभाल के बात करो। संभालिए आप, वो भी अपने घर वालों को, जिन्होंने मेरे घर के बाहर गुंडे तैनात करके रखे हैं। ये क्या कह रही हो तुम? वही जो आप सुन रहे हैं, मुझे हरास करने की कोशिश की जा रही है। उन गुंडों ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। यही प्लान था ना आप लोगों का, कि मुझे इतना परेशान किया जाए कि मैं अपना केस वापस ले लूं? झूठा इल्जाम लगा रही हो तुम हम पर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर पर आकर हम पर उंगली उठाने की? हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारे परिवार में से कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। अच्छा, और आपके बड़े बेटे ने जो मेरे साथ किया, उसके बाद भी आपको इतना भरोसा है अपने परिवार पर? आप सुनना चाहती हैं तो सुनिए, ये काम किसी और ने नहीं बल्कि आपके बेटे कार्तिक ने किया है। मैंने अपने कानों से सुना है आपके गुंडे को बात करते हुए। वो बार बार कार्तिक का नाम ले रहा था। कार्तिक? ये क्या कह रही है? जवाब दो कार्तिक, ये जो बोल रही है वो सच है या झूठ? जवाब दो हमें। हाँ, ये सच है।
तूने मेरे भाई पर झूठा इल्जाम लगाया, उन्हें जेल के अंदर बंद करवा दिया, उनका और हमारे पूरे परिवार का जीना दुश्वार कर दिया। अब पता चलेगा तुझे जीना दुश्वार होना क्या होता है, हैरेसमेंट किसे कहते हैं। ये क्या किया तुमने? ये कानून के खिलाफ है। आप अपने कानून की बातें अपने पास रखिए भैया। आप और आपका कानून चाहे कुछ भी कहे, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरा भाई बेगुनाह है, और शायद आप भी ये बात जानते हैं। लेकिन क्या कर लिया आपने? इसीलिए मुझे यह कदम उठाना पड़ा, ताकि ये लड़की मेरे भाई के और मेरे परिवार के खिलाफ कोई भी नया खेल खेलने की हिम्मत ना करे। कार्तिक, तुमने जो भी किया है बिल्कुल गलत किया है। तुम्हें इस तरह से इनके साथ में ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था कार्तिक। बस लब, तुम्हें बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं। मैं जानता हूं मैंने क्या किया, और जो भी किया वो बिल्कुल सही किया। कार्तिक, ये क्या तरीका हुआ अपनी पत्नी से बात करने का? और एक बात ध्यान से सुन लो, हम ये बात पूरे परिवार की तरफ से कह रहे हैं कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो ना, उसमें हम तुम्हारा साथ हरगिज नहीं देंगे, क्योंकि तुम गलत हो। हाँ, मैं गलत हूं। अगर अपने भाई के लिए, अपने परिवार के लिए लड़ना गलत है तो मैं गलत हूं। बहुत नाज है ना आपको, नाज है ना आपको अपनी शराफत पर, तो रहिए अपनी शराफत के साथ। लेकिन देख लेना, जितनी तकलीफें मेरे भाई को इस औरत की वजह से होंगी, उतनी तकलीफें ये भी झेलेंगी। अब मुझे जो ठीक लगता है मैं वो करूंगा, और आप लोगों को जो ठीक लगता है वो आप कीजिए। हम अपने इस बेटे के रवैये के लिए हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं, और हम तुमसे वादा करते हैं कि आज ही ये गुंडे तुम्हारे घर से चले जाएंगे। रिफ्यूज टू अंडरस्टैंड कि अचानक से किचन में आग लगी कैसे। ये तो मिट्टी के तेल की बदबू आ रही है ना। आप ही मुझे यहाँ अंदर लेकर आए, आप ही ने लाइट ऑफ की, और आप ही ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। मम्मी जी, चोरी होते हैं हमारे घर में, चोरी। सारे गहने, जमीन के कागजात, सब चोरी हो गया। कार्तिक की है। नहीं, मेरा कार्तिक ऐसा नहीं कर सकता। मेरा दिल जानता, कार्तिक कभी ऐसा नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। तो फिर कौन कर रहा है ये सब? कौन कर रहा है? प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, प्लीज। नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे। देखिए, आप मुझे कल तक का टाइम दीजिए, मैं किसी ना किसी तरह करके आपके 2 लाख रुपए लौटा दूंगा। 2 लाख रुपए? आप मेरी बात, क्या आदि भैया 2 लाख रुपए किसे दे रहे और क्यों दे रहे? पता नहीं आदि भैया ने कौन सी मुसीबत मोल ले ली है इस बार। हे भोले बाबा, क्या हो रहा है इस घर में? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कौशिक की 5 बहू